राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सभी भक्ति भावनाओं में ज्ञान की मार्गदर्शन, ज्ञान किससे कहते हैं, ज्ञान की परिभाषा किससे कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा किससे कहते हैं, युद्ध की परिभाषा किससे कहते हैं, इस सब हम लोग को जीवन में अपनाना चाहिए। आज बिना जीवन में अपनाए हुए हम लोग को ज्ञान की अंधेरे रूप में हम लोग छाए हुए हैं। उस अंधेरा रूप को छाने के लिए और वो अंधेरे रूप से हटने के लिए ज्ञानों की परिभाषा को समझना चाहिए कि हम लोग को युद्ध की परिभाषा क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध को रचना को कैसे इतिहास की पन्नों में और ज्ञानों की परिभाषा हम लोग को श्रीमद् भागवत कथा कहने का प्रयत्न किए कि भक्तजन आप लोग महात्मा साधु संत के रूप में, ज्ञानी का रूप में कहलाकर और श्रीमद् भागवत कथा को कहिएगा और समाजों में कल्याण की मार्गदर्शन और जो अंधेरे ज्ञान का पीछा है वो ज्ञान सब की अपेक्षा ज्ञान की पर्दा में आ जाएगी और उससे मनुष्य लोग नहीं भटकेगा। तब भगवान ने, तब मैंने कहता हूँ युद्ध में हर प्रकार से सभी ने युद्धों में खड़ा थी। जिस प्रकार से इस सेना में बड़े बड़े धनुष, बड़े बड़े धनुषवान तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर तथा अत्यंत विराट तथा महारथी सब खड़े थे और सभी नए नए प्रकार के अपने हाथों में गदा और भाला तलवार सब लिए हुए थे। तो हर प्रकार से कैसे युद्ध किया जाता है, जब तक आप निहत्थे हैं तो युद्ध में भाग लेने योग्य नहीं है, क्योंकि निहत्था युद्ध नहीं कर सकता है। युद्ध कर सकता है जो छत्रधारी, जिसके हाथों में तलवार है, जिसको हाथों में हर प्रकार से सब चीज का उसके मार्गदर्शन, उसको हाथों में युद्ध की चक्र भी है, उसके युद्धों को कला है, उसके हाथों में समान है युद्ध का, उसी को युद्धधारी कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो कहा गया है भक्तजन, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी ईंधन तथा बलवान और अत्याशूद्र यम। हे भगवान, उस महारथी ने इतना महान थे सब कि सब महारथी वहां पे इकट्ठा थे और सुभोवित सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो माथे पर ल्यारों पर उनका एकदम चक्रव्यूह की तरह, चांदी की तरह, मुखों पर चंद्रमा की तरह उनको घूम रहा था और उनको आकाशमान की रूपों में सब देख रहे थे उन्हीं की ओर। एक छोटा बालक सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में आ गया, युद्ध में भाग लिया, जो अभिमन्यु का कम उम्र था, जो श्री कृष्ण भगवान से ज्ञानों को प्राप्त किए थे और श्री कृष्ण भगवान का ही भांजा थे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। और विचित्र युद्ध किए कि आज पन्नों में अभिमन्यु का नाम है और द्रौपदी पुत्र, पांचवों पुत्र था, द्रौपदी का पांचवों पुत्र था और उन लोग भी महान योद्धा निकला। द्रौपदी के पांचवों पुत्र यह सभी महारथी थे, द्रौपदी के ये पांचवों पुत्र महारथी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्षों में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ, जो जो मेरे सेनापति हैं सबको मैं बतलाता हूँ और युद्धों के लिए सभी को अपेक्षा दे रहा हूँ। तब भीष्म पितामह ने अभिमन्यु पर नजर पड़ा। अभिमन्यु ने इतना छोटा बालक कि उसको अच्छा से मोछ दाढ़ी नहीं आया था, जो अभिमन्यु ने इतिहास चक्रव्यूह ने रचा कि आज हम लोग युग युग में अभिमन्यु को नाम लेंगे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र से नाम नहीं लेते हैं हम लोग, सीधे अभिमन्यु नाम लेते हैं। तो ऐसा कर्म हम लोग
कहाँ से कर पाएंगे। तो कम से कम भक्ति से तो हम लोग सुन सकते हैं, भक्ति से तो हम लोग जान सकते हैं कि कितना छोटा उम्र में महारथी महाभारत युग में युद्ध किए, युद्धों को परिभाषा को समझे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जिस प्रकार से हाथों में ज्ञानों की परिभाषा आ जाती है, तब युद्ध की परिभाषा अटल ज्ञान रूपधारी ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और मार्गदर्शन से कभी लोग नहीं भटकता है, तब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और मार्गों से कभी अपेक्षा के रूप में ज्ञानों की अपेक्षा से नहीं हटता। तब और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह वहाँ आंखों से भरी आंखों से देख रहे थे कि छोटी सी नन्ही सी बालक महारथी, इसकी लीलारों पर चंद्रमा की तरह चमकते हुए ये छोटा बालक युद्ध क्या करेगा, छोटा बालक क्यों भाग ले लिया है। छोटा बालक लेकिन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था और श्री कृष्ण भगवान के भांजे था और श्री कृष्ण भगवान के ज्ञान रूपी सब कलाओं से अभिमन्यु को सिखाया गया था। और ज्ञानों का अपेक्षा अभिमन्यु का क्या कहना है। तत्सामग्री विजय कृपया आचार्य तथा आचार्य विक्रम और समात का पुत्र भीरपुरन और मेरी भी लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से। अभिमन्यु ने कहा कि मैं जीवन को त्याग दिया के आया हूँ, मैं जीवन में क्या करूँगा, जीवन में मारा जाऊँगा या जीतूँगा, उससे हमारा मेरा कोई फर्क नहीं है। जीवन का इच्छा है, जीवन का मार्गदर्शन है, जीवन ही प्रेरणा है। जीवन का ज्ञान मार्गदर्शन से मैंने जीवन का मैं संकल्प ले लिया हूँ कि मैंने जो भी हो सूरवीर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सुजीतित और सबसे सब युद्ध में अच्युत है। जिसके पास शस्त्र अशस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है और शस्त्र सम उसी को ओधा कहते हैं। जिसके पास शस्त्र है ये नहीं है, आप युद्ध क्या करिएगा, आप युद्ध में तो मरा जाइएगा ना। तो शस्त्रधारी जो शस्त्र हाथ में रखता है अपना मजबूत रहता है, उसको हम लोग छसधारी ओधाधारी कहते हैं। आज भी कलयुग में उसी तरह से है कि जिसके हाथ में तलवार है वही युद्ध कर सकता है, जिसके हाथ में गन है, जिसके हाथ में बहुत तरह के कठिनाई के हाथों में तलवारों की धाराओं को अपेक्षा की तरह सीखती है और उसको गुणों को प्राप्त कर लेता है, तब जाके वो व्यक्ति ने एक योद्धा के रूप में तैयार होता है, योद्धा बनता है और मार्गदर्शन बनता है। तब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने जिस प्रकार से आज इतिहासों की पन्ना में रचा हुआ है और अभिमन्यु ने क्या किया नहीं किया, जो हम लोग को सीख मिलती है और उससे भक्ति भावनाओं को सीखना चाहिए और योद्धाओं में कैसे युद्ध करना चाहिए, उस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा से सुनिए, तब आपको महारथी सहारथी के बारे में पता चलेगा कि महारथी क्या है और सहारथी क्या है। तो हे राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे और ज्ञानों को प्राप्त करिए और भक्तियों को रमिए और भक्तियों में सुनिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तजन, राधे राधे।